कहते हैं कि हम जैसा करते हैं हमें अपने किए की सज़ा यही मिलती है। आज की ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। जिस शहर में मैं रहता हूँ ये घटना उसी शहर की है। हुआ कुछ ऐसा कि एक कॉलोनी में एक घर था। वो घर बहुत ही पुराना था। कहने का मतलब कि वो घर करीब 1970-80 के आसपास का होगा। उस घर के जो लोग थे वो लोग उस घर को छोड़ के बहुत टाइम से किसी दूसरे शहर में रह रहे थे और इसी के बीच मोहल्ले के कुछ बदमाश लोगों ने उस घर के ऊपर कब्जा कर लिया और उस घर में गलत काम शुरू कर दिए। कहने का मतलब जुआ और ये सट्टा यही सब। जब वो लोग वापस आए तो उन लोगों ने उस घर के ऊपर केस भी किया, लेकिन वो लोग बहुत बदमाश थे इसलिए उस घर का कुछ हो नहीं पाया। अब आते हैं घटना के ऊपर। हुआ कुछ ऐसा कि वो जो घर था उस घर में एक हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा। वो मंदिर ठीक उस घर के सीढ़ी के बगल में था। हुआ कुछ ऐसा कि घर के जो बदमाश लोग थे जिन्होंने उस घर के ऊपर कब्जा कर लिया था, उन लोगों ने जिस जगह पे वो मंदिर थी उस मंदिर को वहाँ से हटा दिया और वो लोग कई बार उस जगह पे पान गुटखा खा के थूक देते हैं, तो कई बार रात में उसकी जगह पे पेशाब भी कर देते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि एक रात उस घर में करीब 4 से 5 लोग सोए हुए थे। उनमें से एक लड़के को रात को बहुत तेज टॉयलेट आई, तो वो टॉयलेट करने के लिए वहीं चला गया सीढ़ियों के पास जहाँ पे कभी वो मंदिर हुआ करता था, और वो वहीं पे पेशाब करने लगा। वो पेशाब कर ही रहा था कि उससे ऐसा लगा कि पास में जो सीढ़ी है वो सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा है। उस समय घर की सभी लाइटें पूरी तरह से ऑफ थी, इसलिए घर में पूरा अंधेरा था। लेकिन तभी उसे ऊपर सीढ़ियों पे कोई खड़ा नजर आया। उसने बताया कि वो जो कोई भी था उसका पूरा शरीर बिल्कुल लाल रंग का था और उसकी हाइट लगभग 8 फुट के आसपास होगी। और बताऊं तो उसका वज़न लगभग 250 से 300 किलो के आसपास का होगा। और ये भी नहीं कि वो कोई मोटा दिखने में था, उसका शरीर बिल्कुल हट्टा कट्टा था, किसी बॉडी बिल्डर की तरह। उसे देख के वो लड़का इतना डर गया कि वो बिल्कुल वहीं पे जम गया और वो जो कोई भी था वो सीढ़ियों से नीचे आने लगा धीरे धीरे, और 1 सेकेंड के अंदर में ही वो बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो गया। वो कुछ बोल पाता या वहाँ से भाग पाता इससे पहले ही वो जो कोई भी था उसके ऊपर हमला कर दिया। वो उसे पीटना शुरू कर दिया और पिटाई भी इतनी ज़ोरदार थी कि उसके शरीर के कई सारे हड्डियां भी टूट गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब वो उसे मार रहा था इतना ज़ोर से कि उसकी हड्डियां तक टूट जा रही थी, इसके बाद भी वो चीख नहीं पा रहा था। कहने का मतलब वो चीखना तो चाह रहा था लेकिन वो चीख नहीं पा रहा था और ना ही वो भाग पा रहा था। चोट दर्द इतना ज़्यादा था कि वो कुछ टाइम में ही वहीं पे गिर के बेहोश हो गया। अब अंदर जो 3-4 लोग सोए हुए थे, उसके गिरने की आवाज़ से उन लोगों की आँख खुली। वो लोग जल्दी से उठ के बैठे तो उन लोगों ने भी देखा कि वही इंसान अब उनके रूम के गेट पे खड़ा है। सब ने मुझे यही बात बताई कि वो करीब 8 फीट लंबा था और बहुत ही हट्टा कट्टा, और उसका पूरा शरीर बिल्कुल लाल था। वो लोग वहाँ से भाग पाते इससे पहले वो जो कोई भी था इन लोगों के ऊपर भी हमला कर दिया। ये लोग करीब 4-5 लोग थे, उसके बाद भी ये लोग मिल के भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और इन लोगों के साथ भी वही हुआ जो पहले वाले के साथ हुआ था। बहुत ज़ोरदार पिटाई, इतना तेज़ कि इनकी भी कई सारी हड्डियां टूट गए थे और ये लोग भी चीख नहीं पा रहे थे। कुछ टाइम में ये सभी लोग बेहोश हो गए। जब उनमें से एक को होश आया तो उसने अपने और दोस्तों को कॉल किया और कुछ टाइम में ही वहाँ बहुत सारे लड़के आ गए।
इन लोगों को इस हाल में देख के सभी लोग डर गए थे। सबने पूछा क्या हुआ, तो इन लोगों ने उन लोगों को सारी बातें बताई कि कोई इंसान छत के रास्ते से नीचे आया था और उसने हमारी ये हालत की। अब सबसे अजीब बात ये थी कि जब ये लोग जो लोग वहाँ पे आए थे वो लोग सीढ़ियों से होते हुए चेक करने के लिए ऊपर गए कि शायद कोई चोर नीचे आ गया होगा। तो जब वो लोग ऊपर पहुँचे तो उन लोगों ने एक बड़ी ही अजीब बात देखी कि छत पे जो गेट था उसमें तो ताला लॉक था और चाबी नीचे ड्रॉअर में थी। और वो गेट भी ऐसा था कि वो गेट बाहर से खुल नहीं सकता, ना ही बंद हो सकता है। उसमें वो पूरा पैक गेट था। अब सबको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो था क्या, लेकिन जैसा बताया जिस टाइप से कि वो देखने में था, इससे तो आप लोग भी शायद समझ ही गए होंगे कि वो क्या था। उस दिन के बाद से वहाँ पे वो जो जगह था जहाँ मंदिर हुआ करती थी, वहाँ पे ना ही कोई थूकता है और ना ही कभी कोई पेशाब करता है। सच बताऊं तो उस दिन के बाद से उस घर में कोई रह ही नहीं पाया। अभी वो घर बंद है और वो घर आज तक बंद है। तो इस कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी।